नमस्कार, चैंपियन वर्ल्ड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग परसेंटेज पार्ट 1 को और आगे बढ़ाएंगे और ये 5वां और आखिरी वीडियो होगा। और यदि अभी तक आपने पिछले चारों वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप लोग को चाहिए कि सबसे पहले वो चारों वीडियोस को देखें, तब इसे देखें। और इन 5 वीडियो को कंप्लीट कर लेना निश्चित रूप से जरूरी है। खासकर इन 5 वीडियोज में जो टेक्निक्स और कॉन्सेप्ट्स बताए गए हैं उन्हें कंप्लीट करना बेहद जरूरी है। यदि आपने सभी टेक्निक्स और कॉन्सेप्ट्स को कंप्लीट कर लिया है तो आने वाले अगले पार्ट 2 में और पार्ट 3 में कोई परेशानी नहीं होगी। और अगर आपने इन 5 वीडियो को टेक्निक्स कंप्लीट नहीं किए हैं तो आपको समस्या का सामना करना पड़ सकता है, ठीक है। और अगर इन 5 वीडियो के टेक्निक्स और कॉन्सेप्ट अगर आपने बेहतर तरीके से कंप्लीट कर लिया तो आपको सिर्फ परसेंटेज चैप्टर में ही नहीं बल्कि आने वाले किसी भी चैप्टर में जो है आपको बहुत ही आसानी महसूस होगी, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। और आज की क्लास में आपके लिए जो सबसे पहले आ रहा है वो है टाइप 61 और क्वेश्चन नंबर जो आएगा वो होगा 241। चलिए देखते हैं ये क्या कहता है। 241, यदि P का 50% बराबर Q का 25% तथा P बराबर Q का X% है तो इस प्रकार X का मान कितना होगा। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, परेशानी वाली बात यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ठीक है। यहाँ पर सिंपल सा देख लेते हैं हम लोग। P का Q%, ठीक है, बराबर P का 50% है ना, P का 50% और बराबर में Q का 25%, ठीक है। यहां से हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले P अनुपात Q निकालते हैं। और P अनुपात Q निकालने का सबसे आसान तरीका, यहाँ पे परसेंटेज जो है कैंसिल हो जाएगा, इसके बाद 25 दूना का 50 कटेगा, ठीक है। और P अनुपात Q निकाल लेना, P/Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पक्का है कि 2 उधर चला जाएगा और इधर 1 बचा हुआ ये इधर आ जाएगा, 1 अनुपात में हो जाएगा 2। क्लियर है। अब क्या करना है कि बस इसी क्वेश्चन में जो है ना आप P और Q का मान रख दीजिए, बस कहानी खत्म हो जाएगा। P के जगह पर 1 रखना, 1 बराबर यहाँ पर Q के जगह पर क्या रखना, 2, 2 का X और बट्टा में कितना 100। क्लियर हो गया। 2 से कटेगा ये 50 बार में और यहाँ पर X बराबर देख रहे हैं तो ये 50% हो गया। क्लियर है, ठीक है। अब एक तरीके से हम लोग और निकाल सकते हैं बड़े आसान से कि यहाँ पर जो दिया हुआ है कि P बराबर Q का X%, मतलब कि कितना प्रतिशत, ठीक है ना। हमने बताया था ना कि यहाँ पर चाहे तो कितना यह दिया हुआ रहेगा ना तो कितना का जवाब रहेगा, ठीक है ना। जैसे 10%, 20% और उसी के जगह पर यहाँ पर रख दिया हुआ है कितना, X%। अब इसको बड़ी आसानी से बनाना होगा तो पक्का है कि मूल मान रखेंगे तो का कितना वाला ही होता है, तो Q यहाँ पे मूल मान है, मतलब कि ये 100% है। और पक्का है कि हमको इसको निकालना पक्का है। 2 का देखिए, 2 पचे 10, 1 0, यहाँ पर 1 पचे 5 और 1 0 कर देंगे और ये 50% होगा और यही आंसर हो जाएगा। इसलिए बहुत ज्यादा प्रेशर लेने वाला क्वेश्चन नहीं है, बिल्कुल सिंपल से हम लोग बना सकते हैं। ओके, चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। 242, यहाँ पर हम लोग बिल्कुल आराम से और इसको ओरली भी बना सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। बस थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिएगा ना, बिल्कुल ओरली बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पर दिया हुआ है P का 50% बराबर Q का 25%, P का 50% और बराबर Q का क्या 25%, ठीक है। यहाँ पर हम लोग इसको काट देंगे, परसेंटेज हटेगा, 25 दूना का 50 होगा। P अनुपात में Q निकालेंगे तो बिल्कुल आराम से आ जाएगा कितना, 1 और अनुपात में आ जाएगा 2। यहाँ पर देखते हैं Q बराबर P का X%, तो यहाँ पर P जो होगा मूल मान होगा, P यानी 1 जो होगा मूल मान होगा, यानी कि ये 100% और ये वाला पक्का 1 बराबर 100 तो 2 बराबर 200, ठीक है, निश्चित रूप से। और यही हमारा होगा आंसर। बड़े आराम से निकाल सकते हैं। और नहीं तो फिर वही चीज कीजिए, यहाँ पर इक्वेशन पुट कीजिए, Q के जगह पर हम लोगों को कितना रखना है, 2, ठीक है। और 2 बराबर P के जगह पर रखना है कितना, 1, तो 1 का X और बट्टा में कितना 100। अब ये जो है 100 इधर जाकर गुना हो जाएगा तो X बराबर 200, ठीक है। लेकिन कोशिश कीजिए कि आप लोग ये लिखने वाला मामला जो है ना उसको छोड़ दीजिए और यहीं पर निकाल करके कहानी को खत्म कीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से बनाने का प्रयास कीजिए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम लोग अगले टाइप को, ठीक है। अगला टाइप जो आएगा वो होगा 62, निश्चित रूप से
ठीक है 62, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं तो क्वेश्चन नंबर है 245। चलिए देखते हैं इसको 245। यहां पर देखिए कहता है कि ए का 20% बराबर बी का 30%, ए का 20% और बराबर में बी का 30%, ठीक है। यहां पर भी हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं कि ए अनुपात बी निकाल लेते हैं, ठीक है। ए अनुपात बी निकालेंगे तो ए अनुपात बी के लिए हम लोगों को क्या करना होगा, परसेंटेज हटा दीजिए, 0 हटा दीजिए, ठीक है। अब का नजर आ रहा है कि ये 3:2 होगा, ठीक है। अब जैसे हम लोग वहां पर उसका मान पुट कर देना, ए बी का मान पुट कर दीजिए, हो जाएगा। और एक और चीज, अगर थोड़ा सा एडवांस माइंड लगाते हैं ना तो निश्चित रूप से आपको इसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। क्वेश्चन को देखिएगा ना तो यहाँ पर क्वेश्चन को देख रहे हैं तो ये माइनस में है, ये प्लस में है, कैंसिल हो गया, ये प्लस में और ये माइनस में है तो दोनों कैंसिल हो गया, सब कैंसिल हो गया तो बचेगा 0 ऑलरेडी, ठीक है। तो ऑलरेडी वहीं पर केवल देखकर इसको आंसर किया जा सकता है, बट अगर डिटेल सीखना है तो इसको ऐसे कीजिए और बाकी बाद में वहां पर लिख दीजिए, लिखा हुआ ए प्लस बी, ठीक है ना, ए प्लस बी माइनस ए और माइनस में बी। तो बस मान पुट कर दीजिए, ए की जगह पर यहाँ 3 रखना, प्लस यहाँ 2 रखना, माइनस 3 रखना, प्लस कहाँ गड़बड़ हो रहा है, नहीं, ठीक है, -2 रखना, ठीक है। अब ये +3 है और ये -3 है, कैंसिल, ये +2 है और ये -2 है, कैंसिल, और बराबर में हो गया हमारा आंसर 0। नो टेंशन, बिल्कुल कहीं भी टेंशन नहीं होना चाहिए। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग यहीं पर 246 देखते हैं तो कहता है ए का 30% बराबर बी का 40%। यहाँ पर भी देखते हैं तो यहाँ पर भी उसी तरीके से ये भी कैंसिल होने वाला है, यहाँ पर ए कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर बी भी कैंसिल हो रहा है। इसका भी आंसर पक्का है कि 0 ही होगा, ठीक है। लेकिन देख लीजिए बना करके, अब बनाने की जरूरत नहीं, आप बना लीजिएगा, बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है जिसमें टाइम वेस्ट किया जाए। क्लियर है, छोड़ देना, आप बना लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे। चलिए आगे देखते हैं तो 63 में क्या है ये चीज हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। 63 देखते हैं तो यहां पर जो है क्वेश्चन नंबर 249 है। देखते हैं यदि किसी संख्या का 6.2/3% इसी में जोड़ दिया जाए तो 80 बनता है। वास्तविक संख्या क्या, सिंपल क्वेश्चन लेकिन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। ध्यान से समझिएगा इसको, 6.2/3% इसी में जोड़ दिया जाए तो 80 बनता है। तो वास्तविक संख्या क्या है, सबसे पहले इसको बनाने के लिए क्या करना चाहिए कि इसको बट्टा में ले आइए। तो इसको हम लोग 76 18 और 2 20 और बट्टा में 3 और प्रतिशत हटेगा तो हो जाएगा कितना, 300। क्लियर है। अब इसको हम लोग काट देंगे तो पक्का है कि 1 0 से 1 0 कटेगा और ये 15 बाद में कट जाएगा, यानी कि बराबर हुआ 1/15। क्लियर है, 1/15। अब क्वेश्चन की मोड को समझने का प्रयास करते हैं तो पता चलता है कि किसी संख्या का 6.2/3% इसी संख्या में, यानी कि इसी में जोड़ देना है, ठीक है, जोड़ दिया जाए तो क्या बन जाता है, 80। तो यहां पर क्या हुआ कि यहां पर संख्या हमने मान लिया 15, संख्या कितना मान लिया 15, और इसका 15 का 6.2/3% निकालेंगे ना तो पक्का है कि 1 आ जाएगा, ठीक है। तो क्या करना है कि हमको 15 में 1 जोड़ देना है। तो यहां पर हम लोग लेते हैं संख्या, ठीक है, और ये हो गया हमारा 15। जोड़ा हमने कितना जी, जोड़ दिया हमने 1, ठीक है। परिणाम क्या निकला, तो परिणाम देखते हैं तो यहां पर हो जाता है 15 और 1 16 ना, यानी कि 15 में हमने 1 जोड़ दिया तो ये 16 बन गया, और ये कह रहा है कि 80 बन जाता है, ठीक है ना। तो यानी कि 16 बराबर हम लोगों को ले लेना है कितना, 80। क्लियर है। अब पूछ रहा है वास्तविक संख्या, तो वास्तविक संख्या आपका इधर इंतजार कर रहा है, देख लीजिए ये 16 25 80, तो ये 15 25 75 और ये हो गया आपका आंसर। ओके, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, अगर आपने इस तरीके से प्रैक्टिस नहीं किया तो एग्जाम हॉल में आपको परेशानी हो सकती है। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं यहीं पर, ठीक है। 250, क्या देखना, 250। यदि किसी संख्या का 8.1/3% इसी में जोड़ते हैं तो 24 1 25/300 ये हो रहा है, ठीक है, 25/300। हमने तो बताया कि जितने भी फ्रैक्शन हो ना उस सबका मान आपको याद रखना, अगर याद रखिएगा तो बड़ी आसानी से बना सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि हम लोग को यहाँ पर काटने की जरूरत नहीं है, हम लोग डायरेक्ट लिखते हैं 1/12,
डायरेक्ट लिखते ना। अब कुछ नहीं, शॉर्ट में बनाना है तो 12 एक 13, 13 बराबर 13 पचे 65 तो 12 पचे 60, आंसर क्लियर फाइनल। ठीक है, इस तरीके से बना सकते हैं। यानी कि मूल संख्या हम लोग मानेंगे 12, जोड़ा कितना 1, बन गया कितना 13। क्वेश्चन कह रहा है कि ये बन जाता है 65, तो 13 बराबर कितना जी 65, कितना गुना 13 पचे 65। तो क्वेश्चन का आंसर जो निकालना है तो निकालेंगे 12 पचे, इसको भी कर दीजिए और ये हो गया 60, ये आंसर। अगर मान लें कि सवाल में ये पूछा जाए कि कितना जोड़ा गया, मूल संख्या में जोड़ा गया कितना, तो भी टेंशन नहीं है। 13 पचे 65 है ना, तो इसको 1 पचे 5 कर लेंगे और ये होगा तब आंसर। तो अगर इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जाए कि मूल संख्या में जोड़ी जाने वाली संख्या क्या है, तब हम लोग यहां बताएंगे 5, मूल संख्या 60, नई संख्या 65। ओके, कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं आगे क्या है। आगे आएगा 64। ठीक है, चलिए देखते हैं ये क्या कहना चाहता है। ठीक है, ये कहता है यदि किसी संख्या का 12.1/2% इसी में जोड़ दिया जाए तो 63 बनता है। तो ये भी तो वही चीज है, बस वैसे ही बना सकते हैं। 12.5% का मतलब 1/8 होता है, जोड़ेंगे हम लोग 1/8 होता है तो 1 जोड़ा हो गया कितना जी 9, और 9 बराबर यहां पर दिया हुआ कितना 63। ठीक है, तो 8 बराबर निकाल लेना, 9 सत्ते 63, तो 8 सत्ते 56, ये आंसर हो गया 253 का। क्लियर ना, बाकी आपके हिस्से का, बाकी आपको बनाना है, टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आगे क्या है। अगला क्वेश्चन जो है यहाँ पर ये भी बिल्कुल उसी बेस का है, बस यहाँ पर है कि पहले हम लोग जोड़ रहे थे और यहाँ पर घटा रहे हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर भी हम लोग बिल्कुल उसी तरीके से बनाएंगे 257। एक क्वेश्चन बनाकर मैसेज बता देता हूँ। ठीक है ना, 6.2/3 का मतलब 76, 18 और 2 20/300। अभी तुरंत बताया था कि ये 1/15 होता है। क्या होता है ये 1/15 होता है, तो इसको याद रखना चाहिए कि इतना के बराबर 1/15 होता है। तो मूल संख्या हम लोग 15 लेंगे, यहाँ पर घटाना है। ठीक है ना, तो कितना घटाएंगे जी 1 घटाएंगे, माइनस कितना करेंगे 1, और ये बन जाएगा कितना जी 14, और ये कहता है कि 70 बनता है। तो यानी कि यहाँ पर हम लोग 14 बराबर ले लेंगे 70, 14 पचे 70, 5 गुना, यहाँ पर बस इसको वही काम कर लेना है 15 पचे 75, और ये हो जाएगा आपका आंसर। मैं समझता हूँ कि इसमें और क्वेश्चन बताने की जरूरत नहीं, आप समझ चुके हैं और आप बड़ी आसानी से बना लीजिएगा, पूरा यकीन है मुझे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग अगला टाइप में क्या है। अगला टाइप 66 जो है, बस वही क्वेश्चन है। यदि किसी संख्या का 12.5% एक संख्या में से घटा दिया जाए तो 63 बन जाता है। 12.5% का मतलब 1/8 होता है, 8 में 1 घटाइए 7 बन गया, 7 से निकालेंगे तो ये 63, 7 9 63 है, और बचा था 8 था ना, तो 8 था तो 8 9 72, ये जो होगा हमारा आंसर होगा। यहां पर भी हमें टाइम वेस्ट करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। ठीक है, ये सब आपके प्रैक्टिस के लिए, लेकिन आप लोग छोड़िएगा नहीं, हर क्वेश्चन को आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है ना, हर क्वेश्चन को बनाइएगा, किसी को छोड़िएगा नहीं, और आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा उतना बेहतर होगा आपका मैथमेटिक्स। चलिए हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं यहाँ पर 67। ठीक है, अब एक चीज को यहाँ पर देखते हैं हम लोग क्या है। क्वेश्चन नंबर है 265। कहता है यदि किसी संख्या में 10 जोड़ दिया जाए तो संख्या जो है कितना बन जाता है जी 116.2/3% बन जाता है। 10 जोड़ देते हैं तो। अब सिंपल सी बात है, कोई भी संख्या, देखिए पहले डिटेल्स में समझा देते हैं फिर शॉर्ट में बताएंगे। देखिए कोई भी संख्या जो होती है हमेशा 100% होती है। यहाँ पर जोड़ना हमको 10 है, और जोड़ने के बाद ये बन जाता है 116.2/3%। राइट, अब क्या करेंगे हम लोग, परसेंटेज वाले को एक साइड कर देंगे, लेफ्ट राइट कर देंगे, इसको ले जाकर उधर घटा देंगे, तो 116 में से 16 घट 116 में से 100 घटेगा तो बच जाएगा 16.2/3%, और इतना बराबर क्या हो जाएगा 10। अब 16.2/3% को यहाँ पर दो तरीके से बना सकते हैं। पहला तरीका ये है, ठीक है ना,
कि यहाँ पर 16 और 48 और 2 50, 50 बट्टा में 300 यानी कि 1/6 आएगा, यानी कि 50 बट्टा हम लोग 300 पर पहले देख लेते हैं, यही ना आएगा। 16 या 48 और 2 50, 50 बट्टा में 3% हटाएंगे तो 300, और इतना के बराबर दिया हुआ है कितना जी 10, और हमें निकालना है क्या वास्तविक संख्या, यानी कि हमको 100% निकालना है। क्या करना है 100% निकालना है। बिल्कुल आराम से देखेंगे हम लोग। यहाँ पर क्या करते हैं कि इसको देखिए तो ये 2 गुना है, तो इसको भी आप क्या करें, सबसे पहले तो 2 गुना करें तो 20 कर दें, और ये जो बट्टा में 300 बचा हुआ ये जाकर उन्हें गुना हो जाएगा। ठीक है, यही ना 50 दुगुना 20 गुना नहीं ना जी, 2 गुना ही है। मिस्टेक हो रहा है, कैसे मिटाए, ये तो गड़बड़ हो रही है। चलिए इसको अलग ही लिख देते हैं पूरा, ठीक है, अलग ही लिख देते हैं, बस देख लीजिए बिल्कुल आराम से। कितना आया 50 और बट्टा में कितना 300, ठीक है, और इतना बराबर दिया हुआ है हमारा 10, हमको निकालना है इतना % बराबर, और हमको निकालना है 100%। ठीक है, तो यहां पर देखते हैं कि ये 50 गुना का कितना है 100, 2 गुना ना, कितना गुना हुआ 2 गुना, तो इसको भी 10 को 2 गुना करेंगे तो 20 आएगा ही आएगा जी। ठीक है, और हमें निकालना है क्या 50% बटा 300% भी है, उस 3 ही न रहेगा, गड़बड़ ये हो रहा है, ये 50 बटा 3 ही न रहेगा, चूंकि हम लोग यहाँ पर प्रतिशत ले रहे हैं, प्रतिशत को छोड़कर चल रहे हैं, इसको ध्यान से देख लीजिएगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा था। 50 बटा 3% बराबर 10, तो 100% बराबर, यहाँ से देखिए तो ये कितना हो गया 2 गुना, तो इसको भी 2 गुना करेंगे, और यहाँ पर गुना ये 3 जो बट्टा भी है ये इधर जाकर के क्या हो जाएगा गुना हो जाएगा, यानी कि बराबर हो गया हमारा 60 आंसर। एक तरीका, ठीक है। दूसरा तरीका जो है ना, इसको डायरेक्ट 50 बटा 300, देखिए यही चीज जो था ना उस समय माइंड में बार बार आ जा रहा था। ठीक है, अगर हम लोग करते हैं इसको कि 50 बटा 300 कर देते हैं, 50 बटा 300, तो इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा कितना जी 1 बटा में 6 हो जाएगा, 1 बटा में 6 हो गया, तो 1 बराबर 10, तो 6 बराबर कितना 60। तो इन दोनों तरीकों में आपको जो बेहतर लगे, इससे पहले जो बताया वो और ये बताया वो, दोनों में जो भी आपको बेहतर लगे उससे बना सकते हैं। क्लियर? चलिए एक क्वेश्चन और बनाते हैं। 266 40 जोड़ दिया जाता है ना, तो ये बन जाता है कितना जी 166.2/3%। तो संख्या मूल रूप से 100% जोड़ देना है हम लोगों को 40, और ये बन जाता है 166.2/3%। राइट, अब क्या करना है ना कि हम लोगों को जो है दोनों % को एक तरफ, उसको उधर ले जाएंगे तो ये घट कर आ जाएगा 66.2/3%, और बराबर में हो जाएगा 40। अब अगर सामान्य रूप से शॉर्ट में बनाते हैं तो इसको 66.2/3% का बराबर जो होता है वो 2/3 होता है। ठीक है, तो डायरेक्ट हम लोग लिखेंगे इसको 2/3, यहाँ पर 2 बराबर दिया हुआ है 40, तो 3 बराबर हम लोग निकाल लीजिए, कितना है 20 गुना तो 20 तिहाई 60, यही हो गया हमारा आंसर। उस तरीके से भी निकाल सकते हैं, इसको निकालिए 66 तिह 76 18 180 और 76 18 198 और 200/3%, ये कितना हो जाएगा 200 और बट्टा में 3%, और बराबर में दिया हुआ है कितना 10। राइट, अब हमको निकालना है कितना 100%, तो 100% निकालना है, तो इसको देखते हैं कि यह हाफ है, कितना हाफ है, तो इसको भी हम लोग कर लेंगे हाफ। ठीक है, क्या कर लेंगे हाफ 200/3। ठीक है, तो अब यहां पर क्या करना कि 200 का हाफ कर लिए, इसका भी हाफ कर लिए, तो ये उधर जाकर गुना हो जाएगा 3। गड़बड़ हो रहा है जी, ऐसा कैसे 3 छक 18 3 छक 18 19 198 200 200 बट्टा में होवे करेगा 3 200/3। गलत ये हो रहा है कि हमने 10 लिख दिया, 40 है ना पिछला क्वेश्चन वाला, देखिए जल्दीबाजी में थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है, यहाँ पे 40 है तो इसका आधा जो हो जाएगा 20 हो जाएगा, और अब ये 20 तिहाई 60 हो गया। दोनों तरीके कारगर है, दोनों में कोई भी तरीके गड़बड़ नहीं है, दोनों तरीके कारगर है, दोनों में से आपको जो भी अच्छा लगे उसको यूज कीजिए। ठीक है, चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे, देखते हैं आगे हमारे लिए क्या है। अगला टाइप में आते हैं 68 टाइप जो आएगा वो 68, और क्वेश्चन नंबर जो आ रहा है वो है 269। चलिए देखते हैं ये क्या कहता है। यहां पर कहता है
यदि किसी संख्या में से 20 घटा दिया जाए तो संख्या 90% बन जाती है। ये तो आसान है, ठीक है ना। 100% होता है, यहाँ पर हमको 20 घटा देना है, बराबर 90% हो जाता है। ये तो आसान है। इसको इधर लाएंगे, इसको उधर भेज देंगे तो 10% बराबर 20 हो गया। 10% बराबर 20, तो 100% निकाल दीजिए बिल्कुल आराम से। क्या हो जाएगा? 10 दूना का 20, तो 100 दूना का 200। ये क्लियर हो गया, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। 270 भी देखें तो बिल्कुल इसी तरीके से बना सकते हैं। यदि किसी संख्या में से 80 घटा दिया जाए तो 80% बन जाता है। पहले जो होता है 100% होता है, घटा देना है कितना जी? 80, और बराबर कितना हो जाता है? 80%, राइट। अब लेफ्ट राइट कर दीजिए, बिल्कुल ये इधर आएगा तो 20% बचेगा, और 20% बराबर हो जाएगा कितना? 80। अब हमको संख्या का वास्तविक मान निकालना, तो 100% निकाल लीजिए। 20 चौका 80, तो 100 चौका 400। अब तो आप लोग इसको आराम से, अगर आपने प्रैक्टिस किया होगा तो इस टेक्निक को निश्चित रूप से अब आपके लिए परफेक्ट हो जाना चाहिए, ठीक है। और आप लोग भी जल्दी जल्दी बिल्कुल आराम से सोच सकते हैं और निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये वाला टाइप भी जो है क्लियर माना जाए, बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं 69 क्या है? 69, और क्वेश्चन नंबर जो आएगा वो होगा 273। चलिए देखते हैं ये क्या कहता है। ये कहता है कि 500 के 20% में 800 का कितना प्रतिशत जोड़ा जाए ताकि योगफल 300 प्राप्त हो जाए। अगर आप नहीं समझ पाते हैं, ठीक है ना, अभी आपने मैथ सीखना शुरू किया है, तो इसमें कुछ मत कीजिए, सिर्फ क्वेश्चन लिख दीजिए। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? 500 का 20%, इसको बट्टा में 100 लिख सकते हैं। इसमें हमको जोड़ना है, क्या? प्लस कर दीजिए यहाँ पे 800 का कितना प्रतिशत, यानी बट्टा में 100, बराबर में कितना? 300। क्लियर है? अब यहां पर देखिए तो ये 00 कैंसिल हो जाएगा और ये भी 00 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, पक्का। अब ये बचा 20 25 100, यानी कि 100 हो गया। इसको उधर भेज दीजिए तो पता चलेगा कि 8 गुना में वाट और बराबर में 300 और माइनस में 100। क्लियर है? ये बचेगा 200, तो 200 बचेगा तो इसको यहीं पर काट दीजिए ना, 8 से काटेंगे तो ये 25 बार में कट जाएगा। वाट बराबर जो है से आपका 25% आंसर हो गया। अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, कर चुके हैं, बहुत सारा प्रैक्टिस कर चुके हैं, तब इसको आप ओरली बना सकते हैं। सिंपल सी बात है, जोड़ने के बाद 300 होता है, तो इसको देखिए ना, 500 का 20% 100 होता है, उधर ले जाके घटा दीजिए। और बाकी यहाँ पर का कितना लिखा हुआ है तो इसी को सोचिए ना, कि इसको गुना सोच लीजिए, इसको वाट सोच लीजिए। अब काट दीजिए, 00% से कट जाएगा इससे, ठीक है। तो आराम से इसको ओरली बना सकते हैं, विशेष क्वेश्चन इसमें बताने की जरूरत हमको नहीं है। बस थोड़ा सा प्रयास कीजिए। अगर दिक्कत हो रही होगी कि हर टाइप में दोनों क्वेश्चन ही बना, तो हमें सूचित कर दीजिएगा, ठीक है ना। लेकिन हमको लगता है कि जहां पे आसान है वहां पे टाइम वेस्ट करना जरूरी नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 70, ठीक है। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो है 277, ये भी उसी बेस का क्वेश्चन है। 800 के 40% में से 600 का 50% घटाया जाता है, तो इस प्रकार प्राप्त संख्या का मान कितना होगा? बिल्कुल सिंपल सा है, एक बार लिख के बता देता हूँ। 277, कुछ नहीं, क्वेश्चन लिख दीजिए। 800 का 40 और बट्टा में कितना? 100, और माइनस दिया हुआ है 600, ठीक है ना, का 50 और प्रतिशत के जगह पर बट्टा 100। 00 कैंसिल, यहाँ भी 00 कैंसिल। 8 का 32 यानी 320 और माइनस में 6 5 30 यानी कि 300, बराबर क्या आ गया? 20। यही तो आंसर हो गया, कोई डाउट तो है नहीं। सिर्फ क्वेश्चन को लिख देना और उसको सोल्व कर देना। शॉर्ट में बनाना चाहे तो देख लीजिए, 278 को बना देते हैं बिल्कुल यहीं पे। यहाँ पर लिखा हुआ है 600 का 50%, पक्का है कि 600 का 50% कितना होगा? 300। लिखने की भी जरूरत नहीं है। और इसको देख लीजिए 600 का 40%, 6 चौका 24, प्रतिशत निकालने का तरीका पहला वीडियो में बताया गया, वहां से ध्यान दीजिएगा तो ये सब सीखो, ठीक हो जाएगा। 6 चौका 24 यानी कि 240, और घटा देंगे तो बचेगा 60, और यही होगा हमारा आंसर। क्लियर है? कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं आगे हमारे लिए क्या है।
आगे जो आ रहा है वो है 71, ठीक है, और क्वेश्चन नंबर जो है 281 है, ठीक है। देखते हैं ये क्या कहता है। 281, एक छात्र ने एक संख्या को 5/3 के बजाय 3/5 से गुना कर दिया, उसने कितने प्रतिशत गलती की है, ठीक है। ये बढ़िया सा क्वेश्चन है, परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है, ठीक है। इसका देखिए कई तरीके से लोग बनाते हैं, बहुत सारे तरीके हैं बनाने के, ठीक है ना, कई तरीके हैं, लेकिन मैं इसका एक बार बता देता हूँ, शॉर्ट वाला भी और कॉन्सेप्ट वाला भी, ठीक है ना। देखिए अगर कॉन्सेप्ट मान के चलना है तो कॉन्सेप्ट समझना है तो क्या करते हैं कि ये हमारा एक संख्या जो है वो 5/3 है, ठीक है, और एक संख्या जो है वो है 3/5। यहां पर हमको गुना करना है, एक संख्या है जिसमें हमको गुना करना है, तो जब हम लोग उस संख्या को गुना करेंगे ना तो पक्का है कि इससे कटेगा। मान लीजिए कि हमारा एक संख्या है, तो संख्या क्या होगा, 5/3 से हमको करना गुना, तो ऐसे करेंगे ना, तो अगर ये कटने वाला होगा तो कितना से कटेगा, 3 से कटेगा, पक्का 3 से कटेगा। इसलिए क्या करते हैं कि गुना वाला में हम लोग नीचे वाला का मतलब यहाँ 3 का और 5 का जो है ना एलसीएम मान लेते हैं, तो 3 और 5 का एलसीएम जो होगा वो हो जाएगा 15, ठीक है। तो पक्का है कि संख्या हम लोग कितना मान लेंगे, संख्या बराबर मान लेंगे 15। ये कहां से आया जी, हमने इसको माना है, कैसे माना है, 5 और 3 का एलसीएम करके, ठीक है, इसको हमने माना, ओके। चलिए अब हमको उसको कहा गया था कि 5/3 से गुना करना है, ठीक है, तो सही वाला जो जवाब उसका होना चाहिए वो होना चाहिए 15, और गुना में कितना, 5/3 नहीं, अभी 3 5 15, यानी कि कट के आ जाएगा ये कितना हमारा 25 आना चाहिए पक्का। लेकिन गलत किया उसने, और गलत किया तब कितना आया, वो क्या किया कि 3/5 से गुना कर दिया, तो 15 और गुना में 3/5, इसको काटते हैं तो ये 3 बार में कटा और ये 3 3 9, आना चाहिए था 25 और आ गया कितना 9। गलती कितना हुआ जी, तो गलती देख लेंगे तो हम लोग यहाँ पर गलती हो रही है कितने की, देख लीजिए 25 में से 9 घटा दीजिए, बच जाएगा कितना जी, 16, ठीक है, सॉरी 16 नहीं, 25 में से 9 घटाना ना, हाँ 16 ही बचेगा, ठीक है। अब प्रतिशत पूछ रहा है तो प्रतिशत निकाल दीजिए, प्रतिशत बराबर हो जाएगा कितना है, 16 गलती हो रहा है, कितना में जी 25 आना चाहिए था, तो बट्टा में 25 और गुना में कितना 100, ये काट दीजिए, 25 चौका 100 यानी 16 चौका 64%। क्लियर है, ये पूरा कॉन्सेप्ट हो गया इसका। अब इसको हम लोग कुछ शॉर्ट में बनाना हो तो बिल्कुल आराम से बना सकते हैं, देख लीजिए दिखाते हैं अभी। बस यहाँ पर क्वेश्चन 281 ही लेते हैं। यहाँ पर क्या कीजिए कि पहले जो है सही वाला जवाब जो है वो 5/3 है और गलत वाला जो जवाब है वो 3/5 है। संख्याएं मानने के लिए कुछ नहीं, हम लोग को सिर्फ क्रॉस कर लीजिए, 50 25 और इधर से क्रॉस करेंगे 3 3 9, मतलब ये कि 25 की जगह पर 9 आया, बाकी वही प्रोसेस। गलती कितना हुआ जी 16, ठीक है, कितना में गलती हुआ 25 में, तो ये हो गया मूल संख्या यानी कि 100%। अब देख रहे हैं 25 चौका 100, 4 गुना, तो इसको पता कर लीजिए 64%, बिल्कुल आराम से। और ये 64% जो आया वो आपका हो गया आंसर। क्लियर, तो कॉन्सेप्ट भी जानिए और शॉर्ट तरीका भी जानिए। 282 देख लेते हैं हम लोग। 282 देखते हैं तो यहां पर कहता है कि 4/3 की बजाय 3/4 से कर दिया, तो यहाँ 4/3 कर देते हैं और यहाँ 3/4 कर देते हैं, राइट। क्रॉस में गुना करेंगे ये तो ये हो जाएगा 16, इधर से करेंगे तो हो जाएगा 9। गलती कितना हो गया जी देख लीजिए, कितना गलती हुआ 9 और 7 16 होता है, 7 की गलती हुई। मूल संख्या हमारा ये वाला है, ठीक है, यानी कि 100%। अब हमको निकालना है 7 बराबर। अगर कुछ नहीं पता चल रहा है तो इसको सबसे पहले काटिए, 4 से काटेंगे 4 बार में, ये कट जाएगा 25 बार में, यानी कि 4 बराबर जो हो गया 25, और हमको 7 बराबर निकालना है, तो 4 बराबर में 25 बट्टा में 4 और गुना में कितना 7, 25 सत्ते 175 और बट्टा में कर दीजिए 4, ये कटेगा आपको 4 चौका 16, 1 बचा 15, 4 तिहाई का 12, 43 से देख लीजिए तो है कहीं पर 43 से ये वाला है, मतलब ये आंसर इतना पे ही मार देंगे, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है।
और नहीं तो पूरा निकाल सकते हैं आप, ठीक है, इतना तो समझते ही हैं। तो बनाना आपको एग्जाम हॉल में इस तरीके से है, और इसका प्रैक्टिस होना चाहिए। कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, जो हमने इससे पहले बताया था उसको भी समझ में रखिए, लेकिन एग्जाम हॉल में इससे बनाना है, इसलिए प्रैक्टिस इसका करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आगे हमारे लिए क्या है। आगे जो आ रहा है वो है 72। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको बेहतर तरीके से समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन नंबर जो आ रहा है 285 आ रहा है। क्या आ रहा है? 285, ठीक है। एक छात्र ने एक संख्या को 3/5 के बजाय 5/3 से भाग कर दिया, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर भाग कर रहा है, यहाँ पर संख्या हमारा है 3/5 और एक है 5/3, भाग कर दिया। तो कॉन्सेप्ट वाला में देखिए यहाँ पर तो चूंकि दोनों सेम है ना, 3/5 इसमें भी 3/5 इसमें भी 3/5 है, तो अगर कहीं पर डिफरेंट रहे ना, तब मानने के तरीका में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि गुना वाला जब करना होगा तो गुना वाला रहेगा तो नीचे वाला का लीजिएगा हमेशा एलसीएम, ठीक है, तब जाकर के आसान होगा। और भाग वाला रहेगा तो ऊपर वाला का एलसीएम लीजिएगा, क्योंकि भाग देंगे ना तो हमको ये 3/5 से कटेगा। जैसे कि आप देख लीजिए, हम एक संख्या लेते हैं 2/3, ठीक है, और एक ले लेते हैं 5/7। तो गुना वाला जब रहेगा ना तो हम लोग 7 और 3 का एलसीएम लेंगे और 21 आएगा, ठीक है ना। तब 3 से भी ये कटेगा और 7 से भी कटेगा, इस बात को समझिएगा बढ़िया से। और भाग वाला रहेगा ना, तब हम लोग लेंगे 2 और 5 का एलसीएम, वो संख्या मानेंगे 10, तब ना हम लोग 10 को 2/5 लिखेंगे, 5 ऊपर चल जाएगा, तब ना 2 से कटेगा। तो इस बात को समझना जरूरी है। कॉन्सेप्ट पिछला जो बताया हम लोग पूरा कॉन्सेप्ट डिटेल्स में, उसमें मानने का तरीका यह है कि गुना वाला रहेगा तो नीचे वाला मानेंगे और भाग वाला रहेगा तो ऊपर वाला मानेंगे, और बाकी सारी प्रक्रिया वही होगी उसमें बेसिक वाला में। यहां पर शॉर्ट वाला में क्या होगा इसको बता देते हैं। शॉर्ट वाला में क्या करना है आप लोगों को कि सारी प्रक्रिया वैसे ही अपनानी है। यहां पर ले लीजिए, क्रॉस कीजिए तो ये 3 तिहाई हो जाएगा 9, और इसको क्रॉस करेंगे तो ये हो जाएगा 50/25, ठीक है। अब आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि गुना वाला में आपने मूल संख्या इसको माना था, भागा वाला में क्या करना है कि मूल संख्या इसको मानना है। ये बात माइंड में सेट रखनी चाहिए, ठीक है, और तब जाकर के ये क्वेश्चन बनेगा, और नहीं तो गलती हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर अब अंतर देख लेते हैं, तो अंतर निश्चित रूप से यहाँ पर 16 आ रहा है, और मूल संख्या यहाँ पर मानेंगे इसको 100%, क्लियर। और ये हो जाएगा कितना जी, 25 चौका 100, तो 16 चौके 64%, और ये होगा हमारा आंसर। क्लियर है बात, समझिए आपने, समझ में आनी चाहिए, और यदि नहीं समझ में आएगी ना तो आप हमें सूचित कीजिएगा, ठीक है। 286 को भी देख लेते हैं, बिल्कुल ऐसे ही बना सकते हैं। 286 में जो है 3/4 और 4/3 है, तो इसको लेंगे हम लोग 3/4 और यहाँ पर लेंगे 4/3। इधर से करेंगे तो ये हो जाएगा 3 तिहाई 9, इधर से करेंगे तो ये 4 चौका 16, ठीक है। अंतर का देख रहे हैं तो यहाँ पर अंतर हो गया 9 7 16 7 का। यहाँ पर मूल संख्या हमको इसको लेना है तो ये हो जाएगा हमारा 100%, ठीक है। अब हमको इसको निकालना है 7 बराबर, ठीक है। तो 7 बराबर निकालना है तो डायरेक्ट 16 बराबर, यहाँ पर काट के छोटा भी कर सकते हैं 4, और ये हो जाएगा 25। तो 4 बराबर 25 है, तो 4 बराबर यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं 4 बराबर 25 है, तो 1 बराबर हो जाएगा 25/4, और ये गुना कर देना है 7, चूंकि 7 बराबर निकालना है। 25 7 175, और बट्टा में हो जाएगा 4 4 चौका 16, और 1 बचा 15 4 तिहाई 12, 43 पॉइंट कुछ आएगा आंसर, देख लीजिए, ठीक है ना। कहाँ गया, 43 है ऑप्शन में कि नहीं है, क्लियर है ना, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और गुना 100 भी लिया जाता है ना, तो उसको नहीं, ये तो गुना 100 ले ही लिया है, 100% निकाली नहीं, बस इतना ही में काटिए, उसको आ जाएगा आंसर, ठीक है। 43.75 बिल्कुल आराम से निकाल सकते हैं। लेकिन इस तरह के क्वेश्चन को प्रैक्टिस भी रखना, और कुछ बातें जो है अपनी माइंड में सेट भी रखनी है, तो इस पर ध्यान दीजिएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या है हमारे लिए, ठीक है। अब आ रहा है 73, ठीक है, देखते हैं ये क्या कहना चाहता है। 289 ये कह रहा है ए का मान बी के C% के बराबर है, यानी कि ए बराबर बी बराबर है ये
A बराबर B का C प्रतिशत यानी कि C बट्टा में 100 ऐसा है, तो A का मान C के कितने प्रतिशत के बराबर होगा, यानी कि A बराबर C का वाट और बट्टा में कितना 100। अब इसको बनाने के लिए क्या करना ना कि आपको कुछ नहीं करना, C का मान जो है ना यहां से निकालिए, ठीक है। तो यहाँ पर C बराबर निकालेंगे तो ये इधर जाकर गुना होगा तो 100A हो जाएगा और बट्टा में आ जाएगा आपका B, ठीक है। और इसी C के मान को यहाँ पे पुट कर दीजिए, ठीक है। यानी कि A बराबर C के जगह पर लिख देंगे हम लोग 100A और गुना में वाट और बट्टा में 100। 100A बट्टा में B था ना, इसका B भी लेना पड़ेगा। यहाँ पर 100 बट्टा में B और ये वाट वाला का हो जाएगा गुना में 100। देख लीजिए, काट दीजिए, ये इधर से कैंसिल हो गया, A और A भी कैंसिल हो जाएगा, वाट बराबर B बच गया, ठीक है। वाट बराबर क्या बच गया, B परसेंट। यही होगा आपका आंसर। देख लीजिए ऑप्शन में है। बिल्कुल सिंपल सा। एक और क्वेश्चन देख सकते हैं बिल्कुल आराम से। 290 यहां पे कह रहा है कि A का मान B के C प्रतिशत के बराबर है, यानी कि A बराबर B का C बट्टा में 100, ठीक है। तो यहां पे पूछ रहा है कि C का मान A के कितना प्रतिशत होगा, यानी कि C बराबर A का वाट और बट्टा में 100। क्लियर है, ठीक है ना। तो यहां पर हम लोग A का मान भी पुट कर सकते हैं और C का मान भी पुट कर सकते हैं, लेकिन बेहतर होगा C का ही निकाल लीजिए। C बराबर निकालेंगे तो 100A, क्लियर, और बट्टा में B। तो यहां पर रख लेते हैं हम लोग 100A और बट्टा में क्या B बराबर A का वाट और बट्टा में कितना 100। देखिए तो लगता है कि A से A कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और वाट बराबर क्या हो जाएगा जी, वाट बराबर आपका आ जाएगा, वाट बराबर ये जाकर के इधर गुना हो जाएगा, ठीक है ना। तो बस यानी कि 1 पर 4 0 और बट्टा में B। देखिए तो ऑप्शन में है 1 पर 4 0 और बट्टा में B, यहाँ पे आपका आंसर है। बिल्कुल आराम से बना सकते हैं। अब एक चीज और यहाँ पर देख लीजिए, जैसे हमने यहाँ पर C का मान पुट किया और C का मान पुट करने पर ऑप्शन में मिल गया। अगर ऑप्शन में नहीं मिले ना, तब आपको क्या करना होगा कि वहां पर से है A का मान पुट करके देखना होगा, ठीक है ना। यहाँ पर क्या करना होगा, चूंकि इसमें एक C है और एक A है, तो C का मान पुट करने से ऑप्शन में नहीं मिला तो फिर आपको A का मान पुट करके देखना होगा। हो सकता है आंसर डिफरेंट आए, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। चलिए तब हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे क्या है। आगे जो है 74 और ये भी लगभग इसी टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। तो ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल आराम से देख लेते हैं। 293, ठीक है। देखते हैं कि यहां पर A बराबर B का C प्रतिशत यानी B बट्टा में 100 तथा C बराबर A का B प्रतिशत, C बराबर A का B और बट्टा में कितना 100। क्लियर है। तब हमको निकालना है A का मान B के कितने प्रतिशत के बराबर है, यानी कि A बराबर B का कितना और बट्टा में 100, ये हमको निकालना है। अब यहाँ पर दो इक्वेशन हमारे पास है और इन दोनों में B है, तो दोनों में हम लोग B निकालेंगे, यानी कि यहाँ पर B बराबर निकालते हैं तो 100A और बट्टा में C, और यहां से अगर हम लोग B का मान निकालते हैं तो B बराबर आ जाएगा 100C और बट्टा में आ जाएगा A। तो यहां पर B का डबल मान आ रहा है, तो आपको ध्यान ये रखना है कि हम लोग एक बार ऊपर वाले को रख कर देखेंगे, ऑप्शन मिल गया तो ठीक और नहीं मिला तो दूसरी बार में दूसरे वाले ऑप्शन को देखेंगे। चलिए तो यहाँ पर हम लोग रखते हैं सबसे पहले पहले वाले को, तो यहाँ पर B के जगह पर रखेंगे 100A बट्टा, 100A बट्टा में C था ना, 100A बट्टा में C, तो यहाँ पर रखेंगे 100A और बट्टा में क्या C और गुना में वाट बट्टा 100 तो रहेगा ही रहेगा। अब देखिए तो हम लोग इसको काटते हैं तो ये कट जाएगा और ये वाला भी जो है कट गया, ठीक है ना, कट गया। तो वाट बराबर बच गया हमारा C, वाट बराबर क्या बचा C। ऑप्शन में देखिए तो C है नहीं है, अब C नहीं है तो ये हमारा गलत हुआ। अब इसको हमको एक बार और सोल्व करना पड़ेगा। अगली बार हम लोग लेंगे A बराबर, अगली बार B का मान यहां से लेंगे 100C बट्टा में A,
100 C और बट्टा में A और गुना में जो है वाट बटा 100 तो रहेगा ही रहेगा। अब देखिए तो क्या होता है यहाँ पर, ये 100 कैंसिल हो जाएगा, वाट बराबर निकालते हैं तो ये आकर इधर गुना होगा तो A का स्क्वायर हो जाएगा और बट्टा में आ जाएगा C। देखिए तो ये ऑप्शन में है A स्क्वायर बट्टा में C, यहाँ पर फर्स्ट में ही है। तो इस तरह के क्वेश्चन में जो है ना आपको 2 बार प्रयास करके देखना होगा, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिए। ये क्वेश्चन जो है कुछ एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, इस तरह के क्वेश्चन है ना। चलिए देखते हैं आगे अगले टाइप में हमारे लिए क्या है। अगला टाइप बढ़ते हैं तो अगला टाइप जो आता है वो है 75। देखते हैं इसमें क्या है। क्वेश्चन नंबर जो है वो है 297। यहां पर कहता है कि A बराबर B का 20%, यानी कि A बराबर B का 20%, यानी 20/100 कर दें। चलिए, और B बराबर C का 25%, B बराबर C का 25%, 25/100 काट कर हम लोग छोटा कर सकते हैं। ये हो गया 1/4 और ये हो गया 1/5। क्लियर है। अब पूछ रहा है कि तो A का मान C का कितना प्रतिशत होगा। अब कुछ नहीं करना है कि यहाँ पर A अनुपात B यहाँ से निकालेंगे, B अनुपात C यहाँ से निकालेंगे और फिर A अनुपात B अनुपात C निकालेंगे हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमने ऑलरेडी बताया था, पहले वाला बताया हुआ चीज अगर याद है तो ये ऐसा होता है। क्लियर। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे A अनुपात में B बराबर कितना, A बराबर 1 और B बराबर 5। यहाँ पर फिर हम लोग लेंगे इसमें, ठीक है, B अनुपात C बराबर, ठीक है। तो B बराबर कितना हो जाएगा 1 और C बराबर ये वाला हो जाएगा 4, ठीक है, यानी कि 1 अनुपात में 4। अब ABC निकालना तो जानते होंगे आप लोग, ठीक है ना। ABC अगर नहीं जानते तो सिर्फ इतना देखिए, तो हम लोग उल्टा इन यहाँ लिखिए और ऐसे, और पहली बार में इन दोनों को गुना करेंगे यानी 1 हो जाएगा, दूसरी बार में इन दोनों को गुना करेंगे तो 5 हो जाएगा, और तीसरी बार में इसको गुना करेंगे तो 5 का 20 हो जाएगा। क्लियर, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब पूछ रहा है कि A का मान C का कितना प्रतिशत, यानी कि C जो है मूल संख्या हमारा, यानी कि ये जो हो गया मूल संख्या हो गया 100%। 20 बराबर 100 यानी 20/100। तो यहाँ पर पूछ रहा है A का, तो इसका भी पता कर लीजिए, 5 से गुना करना है तो इसको 5 कर देंगे और यही होगा हमारा आंसर 5%। कोई डाउट नहीं होना चाहिए, तो बिल्कुल आराम से बना सकते हैं। एक और क्वेश्चन मैं बना देता हूं, इसमें देख लीजिएगा ध्यान से। 298 यहाँ पर कह रहा है कि A बराबर B का 25%, डायरेक्ट हम लोग लिखना चाहिए A बराबर B का 25% का मतलब होता है 1/4, ठीक है। फिर लिखा हुआ है B बराबर C का 50%, B बराबर C का 50% का मतलब 1/2। ये सब जानिएगा, देखिए इसीलिए सॉर्ट करने के लिए बहुत सारे तरीके को सीखना पड़ता है। अब यहाँ से हमको नजर आ रहा है कि A अनुपात B बराबर कितना होता है जी, 1 अनुपात में 4, और यहाँ से नजर आ रहा है कि B अनुपात C बराबर कितना, 1 अनुपात में 2, ठीक है, ये 4 था। अब ABC निकालना हम लोगों को, A अनुपात B अनुपात C बराबर इधर से करेंगे, इसको पहले गुना करेंगे, ठीक है, फिर इसको करेंगे और फिर इसको करेंगे। तो 1 और 1 में गुना होगा तो 1, अगला बार 1 और 4 में गुना करना है तो 4, अगला बार में 4 और 2 में गुना करना है तो 8, ठीक है। और यहाँ पर पूछ रहा है कि A का मान C का कितना, यानी कि C 100% हो जाएगा, ये 100% हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं है ना, बड़े आराम से निकाल सकते हैं। तो इसको हम लोग काट सकते हैं, 4 दूना का 8 और ये हो गया कितना 25, यानी लग रहा है कि 12.5 गुना। तो यहाँ 1 बराबर ही निकालना है तो 12.5%, 12.5%, इस तरीके से बिल्कुल आराम से निकल सकता है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए देखते हैं अब आगे हमारे लिए क्या है। अब ये क्लास यहाँ पे समाप्त होता है, ठीक है, ये क्लास यहीं पर समाप्त होता है, और ये पार्ट 1 भी जो है ना परसेंटेज का, ये भी यहाँ पे समाप्त होता है,
ठीक है। और ये पार्ट 1 में 5 वीडियो है, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है और आसान से क्वेश्चन है, लेकिन आपको 5 वीडियो में बताए गए सारे टेक्निक्स और कॉन्सेप्ट्स कंप्लीट कर लेना है पार्ट 2 को स्टार्ट करने से पहले, ठीक है, अगर बेहतरीन तरीके से मैथ कंप्लीट करना चाहते हैं तो। और बहुत जल्द हम पार्ट 2 भी स्टार्ट करेंगे, लेकिन तब तक आप लोग पार्ट 1 को कंप्लीट करें, फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद,